हाँ बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे हैं कि आपके लिए भूली पाठ मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। पूरा पाठ इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 शार्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं, और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। वो चीज़ हम आज आपको बताए जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझिए और पूरा वीडियो देखिए। आपको एक ही बार में याद हो जाएगा बेटा। पक्की बात है? बस सुनो। तो इसके बारे में आज बता रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर आपको बताने जा रहे हैं, कैसे कैसे लिखोगे बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, क्वेश्चन एक है कि व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिताजी उसके बारे में क्यों ज्यादा चिंतित थे? क्यों चिंतित थे? आपको हमें बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है क्यों चिंतित थे। इसलिए चिंतित थे कि वह एक डल लड़की थी, सुस्त थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, वह बोलते समय लड़खड़ाती थी। पूरी बात समझ रहे ना? तो उसने सोचा कि इससे, उसके पिताजी ने सोचा कि इससे कोई शादी नहीं करेगा और वह सदैव अपने मम्मी पापा के ऊपर आश्रित रहेगी। ठीक है, यही सोचा था। तो यही आपको यहाँ पर चिंता दिखानी होगा। कैसे लिखोगे? अब देखो इधर आंसर। अकॉर्डिंग टू के अब्बास, द राइटर ऑफ द लेसन भोली, भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर। पहले बात, भोली के पिता उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि सी वाज डल, वह सुस्त लड़की थी। सी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। एंड सी स्पोक विथ ए स्टैमर, और वह बोलते समय हकलाती थी। लड़खड़ाती थी मतलब बोलते समय हकलाती थी। ही थॉट, उसने सोचा कि नो वन वुड मैरी हर, कोई इससे शादी नहीं करेगा। एंड और शी माइट रिमेन डिपेंड ऑन हर पेरेंट्स फॉरएवर, वह सदैव अपने मम्मी पापा के ऊपर आश्रित रहेगी। यही जो है चिंता थी। आपको इसे लिख देना है, बस, इससे ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। पूरी बात समझ गए? अब देखिए इसका एक दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंभर? भोली ने विशंभर से शादी करने से क्यों मना कर दिया? क्यों मना किया बताओ? क्योंकि जब विशंभर ने भोली के चेहरे पर चेचक का दाग देखा तो वह दहेज की मांग करने लगा, डावरी की मांग करने लगा। ठीक है, आई बात सुना? और भोली ने यह महसूस किया कि उसका आत्माभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है एक लालची और स्वार्थी आदमी के साथ शादी करने की अपेक्षा। ठीक है, इसलिए उसने मना कर दिया। बस ये जवाब है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? देखो जरा। अकॉर्डिंग टू ए अब्बास, द राइटर ऑफ द लेसन भोली, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। ये स्टाइल है, यानी पाठ का नाम लेखक नाम आ गया। अब आगे अपने मन से लैंग्वेज बना करके आप लिख सकते हो। भोली ने मना कर दिया विशंभर से शादी करने के लिए। देखो वहां लिखा है, भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंभर। भोली ने विशंभर से शादी करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ही डिमांडेड ए डाउरी, वह दहेज मांगने लगा। व्हेन ही सॉ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, जब उसने उसके चेहरे पर चेचक का दाग देखा तो दहेज मांगने लगा। शी वॉज इंसल्टेड, इससे भोली अपमानित हुई। एंड रियलाइज, और महसूस किया, क्या महसूस किया? कि हर सेल्फ रेस्पेक्ट वाज मोर इंपॉर्टेंट, उसका आत्माभिमान, स्वाभिमान ज्यादा महत्वपूर्ण है एक लालची ग्रीडी बने तो देन मैरिंग ए ग्रीडी एंड सेल्फिश मैन,
एक लालची और स्वार्थी आदमी से शादी करने की अपेक्षा उसका स्वाभिमान ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो इसलिए हर मैरिज विथ विशंभर डिड नॉट टेक प्लेस, इसलिए विशंभर से उसकी शादी नहीं हो पाई। हाँ बेटा, देखिए, जो लड़के बिल्कुल नहीं पढ़े वह अपनी बात को इम्तिहान में कैसे लिखेंगे, यह हम आज आपको बता रहे हैं। तैयारी तो किए हैं, लेकिन जो याद करते हैं वो भूल जाता है। भोली का करेक्टर आज हम आपको बता रहे हैं बेटा कि कैसे आप कॉपी पर इसको लिखोगे। ठीक है बात सुना? तो सबसे पहले हम आपको बताएं बेटा, क्वेश्चन जैसे पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी स्केच द करेक्टर ऑफ भोली। भोली का करेक्टर आपको लिखना है। भोली शब्द देख लेना तो समझ जाना कि यह भोली पाठ से है और इसके लेखक क्या हैं, के अब्बास। ठीक है, बात सुनो। अब शुरुआती दौर आप कैसे करोगे, पूरी बात आपको मालूम है कि शुरुआत ऐसे करना। द स्टडी ऑफ द लेसन भोली रिटन बाय के अब्बास टेल्स अस ए लॉन्ग आंसर। द स्टोरी ऑफ द लेसन भोली रिटन बाय के अब्बास टेल्स अस दैट, इतना तो आप लिख लोगे ना, के अब्बास के द्वारा लिखित भोली पाठ का अध्ययन हमें बताता है, क्या बताता है कि भोली एक गांव की साधारण सी भोली भाली क्या है, लड़की है ना बेटा। वह रामलाल की सबसे छोटी लड़की है जो एक किसान है। 10 महीने की अवस्था में भोली बिस्तर से क्या हो गई, गिर गई, इसलिए उसके दिमाग में चोट लग गई। इसके दिमाग में, जिससे वह बोलने में और सीखने में धीमी पड़ गई ना बेटा। वह बात करते समय हकलाने लगी, हकलाती थी, इसलिए गांव का प्रत्येक व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता था। ठीक है, चेचक के कारण उसके चेहरे पर बहुत सारे क्या थे, दाग थे, इसलिए वह शर्मिंदगी और भय 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 महसूस करती थी। इतना दिया। लेकिन जब वह स्कूल जाना शुरू किया, जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो उसकी अध्यापिका ने उसके साथ विनम्रता पूर्वक, दया पूर्वक बर्ताव किया और धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस माने विश्वास आ गया। भोली बहादुर और स्वाभिमानी बन गई पढ़ाई करके, इसलिए उसने विशंभर नाथ जैसे लालची, नम्र और स्वार्थी व्यक्ति से शादी करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उसने अपने मम्मी पापा को बताया, क्या बताया, कि मैं आपकी वृद्धावस्था में आप लोगों की सेवा करूंगी। हाँ, और इस प्रकार से भोली के अंदर विश्वास आ गया। ठीक है, यही आपको लिखना है बात सुनो। तो अब आप इसको कैसे अपनी भाषा में, सरल भाषा में, अब इससे सरल तो और नहीं हो सकता बेटा, बहुत सरल। देखो हमने बताया कैसे आप लिखोगे। पहले आप लिखोगे ऊपर द लेसन भोली, द राइटर के अब्बास, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन उतारोगे। ठीक है, फिर आंसर। आंसर देखो कैसे, द स्टडी ऑफ द लेसन भोली रिटन बाय के अब्बास टेल्स अस, के अब्बास के द्वारा लिखित भोली पाठ का अध्ययन हमें बताता है कि भोली इज ए सिंपल एंड इनोसेंट विलेज गर्ल। भोली एक साधारण और भोली भाली गांव की क्या है, लड़की है। करेक्टर लिख रहे हो ना प्रेजेंटर्स में। शी इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल ए फार्मर। वह ए पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान रामलाल की सबसे छोटी लड़की है। एट द एज ऑफ 10 months, 10 महीने की अवस्था में, शी फेल ऑफ द बेड, वह बिस्तर से गिर गई।
एंड गॉट सम ब्रेन इंजरी, और उसमें उसके दिमाग में कुछ चोट लग गई, ठीक है, which made her slow in learning and speaking, जिससे वह सीखने में और बोलने में धीमी पड़ गई, यानी कि सही ढंग से बोल नहीं पाती थी। सी स्टैमर्स, वह हकलाती है। व्हाइल टॉकिंग, वह बात करते समय क्या करती है, हकलाती है, ठीक है। सो एवरीवन इन द विलेज लाफ्स एट हर, इसलिए गांव का प्रत्येक व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता है। बिकॉज ऑफ पॉकमर्स, चेचक के कारण, माने चेचक के कारण, हर फेस हैज मेनी मार्क्स, उसके चेहरे पर कई दाग हैं। एंड सी फील शाई एंड एफ्रेड, और वह शर्मिंदगी और भय महसूस करती है। इतनी बात लिख दिया। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा हुआ, बट लेकिन हर लाइफ चेंजेस, उसके जीवन में बदलाव आता है। when, जब सी स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल, जब वह स्कूल जाना शुरू करती है। हर टीचर ट्रीट्स हर विथ काइंडनेस, यानी उसकी अध्यापिका उसके साथ विनम्रता पूर्वक बर्ताव करती है। एंड गिव्स हर कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर आत्मविश्वास जगाती है। ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, भोली बिकम्स ब्रेव एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग, भोली जो है वह एक बहादुर और स्वाभिमानी बन जाती है। सी रिफ्यूजेज टू मैरी ए ग्रीडी मैन नेम्ड विशंभरनाथ, वह विशंभरनाथ नामक लालची आदमी से शादी करने से मना कर देती है। सी डिसाइड्स टू लिव विथ सेल्फ रेस्पेक्ट, वह स्वाभिमान के साथ जीने का निर्णय लेती है। सी टेल्स हर पेरेंट्स, अब देखो ध्यान से, इसको अंडरलाइन कर देना, वह अपनी मम्मी पापा से कहती है कि सी विल सर्व देम इन देयर ओल्ड एज, वह वृद्धा अवस्था में उनकी क्या करेगी, सेवा करेगी। भोली इज ए सिंबल ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस, इस प्रकार से भोली जो है साहस और विश्वास का क्या है, प्रतीक। इतनी बात लिख दिया चौकस, लेकिन साथ में अगर नीचे एक कोटेशन लगा दोगे तो 4 चांद लग जाएगा। काइंडनेस कैन चेंज फियर इनटू करेज, विनम्रता दयालुता जो है भय को साहस में बदल सकती है। दयालुता, विनम्रता भय को साहस में बदल सकती है। काइंडनेस कैन चेंज फियर इनटू करेज, इस प्रकार से अगर आप कॉपी पे लिखोगे मौज आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपनी जितनी बात आप जानते हो, याद नहीं हो रहा ना, तो नहीं याद हो रहा, छोड़ो, अब याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गड़बड़, जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको समझो। सीधे जो है आप स्टाइल लगाना, और उस पाठ से संबंधित जो भी चीज आपको मैटर मालूम, भाई ये तो कहानी है ना, अपनी भाषा में लिख देना, नंबर मिलेगा आपको पक्का। थैंक यू।